Good morning to all students. Today we are going to start a new chapter of wind, storm and cyclone. First of all, have a look on given terms. First is wind. Wind meant to say the moving air is known as wind. जो चलती हुई हवा होती है उसको अपने क्या बोलते हैं विंड. सेकेंड इज स्टॉर्म. स्टॉर्म मीन टू से द एयर दैट कम्स एट द हाई स्पीड. जो हाई स्पीड पे जो एयर चलती है उसको अपने क्या बोलते हैं स्टॉर्म. एंड द साइक्लोन. साइक्लोन ऑल्सो कम एट द हाई स्पीड बट मेन डिफरेंस बिटवीन स्टॉर्म एंड साइक्लोन इज जो साइक्लोन होता है और स्टॉर्म से कैसे डिफर है कि ये इसमें एक सेंट्रल एक्सिस को, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस को एक पॉइंट मान के इनवर्ड पोजीशन में स्पाइरल हवा चलती है. ठीक है, इसमें क्या होती है जो हवा होती है वो बहुत तेज तेज ऐसे स्पाइरल चलती है. दैट इज नोन एज साइक्लोन. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. Orissa was hit by a cyclone with the speed of 200 km per hour on 18 October 1999. 18 अक्टूबर 1999 को 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर एक साइक्लोन आया था उड़ीसा में. द साइक्लोन स्मैश्ड 45,000 हाउसेस. इस साइक्लोन से अबाउट 45,000 हाउसेस टूट गए, मेकिंग 7 लाख पीपल होमलेस. और इससे 7 लाख पीपल होमलेस हो गए. ऑन 29 अक्टूबर द सेम ईयर, उसी साल फिर दोबारा 29 अक्टूबर को अ सेकेंड साइक्लोन विद विंड स्पीड ऑफ 260 किलोमीटर पर आवर हिट ओडिशा अगेन. एक और साइक्लोन आया एट द स्पीड ऑफ 260 किलोमीटर पर आवर ओडिशा में. इट वॉज अकम्पनीड बाय वाटर वेव्स अबाउट 9 मीटर हाई. इसके साथ लगभग 9 मीटर ऊंची 9 मीटर हाइट की वाटर वेव्स भी थी. ठीक है, पानी की जो वेव्स होती हैं वो भी इसके साथ ही. थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस देयर लाइव्स. इससे हजारों लोगों की जान चली गई. प्रॉपर्टी वर्थ क्रोर्स ऑफ रुपीज़ वॉज डिस्ट्रॉयड. इसके साथ साथ करोड़ों की जो प्रॉपर्टी थी वो भी डिस्ट्रॉय हो गई. द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर. साइक्लोन ने एग्रीकल्चर के ऊपर भी अफेक्ट डाला, ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी डाला और कम्युनिकेशन मीन से जैसे अपनी बात को किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए जो अपने मीडियम्स यूज़ करते हैं दैट आर नोन एज कम्युनिकेशन मीडियम. ठीक है, जैसे वेबसाइट्स हैं, टेलीफोन है, टेलीविज़न है, रेडियो है, ये सब इनको इन्होंने क्या कर दिया, अफेक्ट किया. एंड ऑल्सो विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई. और इलेक्ट्रिक सप्लाई को भी इन्होंने अफेक्ट किया, यानी कि उससे भी जो पोल्स वगैरह थे, जो तारे थे वो टूट गई. बट वट आर साइक्लोन्स. पर ये साइक्लोन्स होते क्या हैं, हाउ आर दे फॉर्म, ये कैसे बनते हैं, वाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव, ये इतने विनाशकारी क्यों होते हैं, यानी कि इतना ये इफेक्ट क्यों डालते हैं, सारा कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्यों करते हैं ऐसे. इन दिस चैप्टर यू शैल सीक आंसर्स टू सम ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस का अपने आंसर इसी चैप्टर में फाइंड करेंगे. वी बिगिन विद सम एक्टिविटीज़. अपने कुछ एक्टिविटीज से इसको स्टार्ट करते हैं. इन्वॉल्विंग एयर. एयर से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो अपने करेंगे. दीज एक्टिविटी विल क्लेरिफाई सम बेसिक फीचर्स कंसर्निंग अ साइक्लोन. ये जो साइक्लोन के कुछ बेसिक फीचर्स को ये क्लियर करेंगी ये एक्टिविटीज़. बिफोर वी बिगिन, स्टार्ट करने से पहले रिमेंबर दैट द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. मैंने आपको पहले बता दिया. तो व्हाट इज विंड? The moving air is called wind. Let's start an activity. Whenever an activity involves heating, be very careful. जब किसी भी एक्टिविटी में आप किसी चीज़ को गर्म करते हो, ठीक है, उसमें हीट यूज़ की जाती है, तो इसमें आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए. इट इज़ एडवाइज्ड दैट सच एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द एल्डरली पर्सन फ्रॉम योर फैमिली. यानी कि अगर आप घर में करते हो तो आपके बड़े भी आपके साथ होने चाहिए इस एक्टिविटी को करने में. और कैरी आउट दिस एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर. या अगर स्कूल में कर रहे हो तो टीचर की प्रेजेंस एसेंशियल है. ठीक है, यू नीड टू बॉयल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी. इसमें आपको क्या करना है, वाटर को बॉयल करने की नीड पड़ेगी. टेक अ टिन कैन. एक टिन का बना हुआ कैन लेते हैं विद अ लिड. उसके साथ एक ढक्कन भी होना चाहिए. फिल इट अप्रॉक्सीमेटली हाफ विद वाटर. अब इस कैन को अपने लगभग आधा वाटर से भर देते हैं. हीट द कैन ऑन अ कैंडल फ्लेम टिल द वाटर बॉइल्स. अब उस कैन को अपने क्या करेंगे, कैंडल की फ्लेम के ऊपर अपने गर्म करना स्टार्ट कर देते हैं. व्हेन वाटर बॉइल्स, जब तक वाटर गर्म होना शुरू नहीं होता, उबलना शुरू नहीं होता.
लेट द वाटर बॉयल फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ देर तक उस पानी को उबलने देते हैं। ब्लो आउट द कैंडल, अब कैंडल को अपने क्या कर देते हैं, बुझा देते हैं। इमीडिएटली पुट द लिड टाइटली ऑन द कैन, जब अपने कैंडल को बुझा देंगे तो फटाफट उसके ऊपर अपने लिड लगा देंगे, ठीक है। कैन को ढक्कन से बंद कर देंगे। बी केयरफुल इन हैंडलिंग द हॉट कैन, अब उस गर्म कैन को पकड़ने में सावधानी रखनी चाहिए। पुट द कैन केयरफुली इन द शैलो मेटालिक वेसल, एक बहुत चौड़े बड़े बर्तन में उस कैन को अपने रख देंगे जो कि मेटल का बना होना चाहिए, या फिर क्या करेंगे और अब वॉश बेसिन, या उसको वॉश बेसिन में अपने रख देंगे। पो फ्रेश वाटर ओवर द कैन, अब उसके ऊपर अपने क्या करेंगे, वॉश बेसिन में रख के उसको और उसके ऊपर टैप चला देंगे। व्हाट हैपन्स टू द शेप ऑफ द कैन, अब उस कैन की शेप कैसे हो जाती है। ओके, लुक एट दिस फिगर। ये कैन था, अपने इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया कैंडल की फ्लेम पे। आफ्टर सम टाइम जब इसको अपने नीचे उतारते हैं या वॉश बेसिन में डालते हैं और उसके ऊपर पानी डालते हैं, ठीक है। पानी डालने के बाद पहले इसको, ये अनकवर्ड था, लिड नहीं लगा हुआ था, इसको गर्म करते हैं। जैसे इसको नीचे उतारते हैं तो इसका लिड बंद कर देते हैं, ठीक है, और बंद करके इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे, ठीक है। तो इसकी शेप में आप देखो, पहले इसकी शेप ऐसे रेगुलर फॉर्म में थी और ये क्या हो गया, अब इरेगुलर हो गई है। कैन यू गैस वाई द शेप ऑफ द कैन गेट्स डिस्ट्रॉयड, ये कैन की शेप खराब क्यों हो गई है, ठीक है, इरेगुलर शेप में ये क्यों आ गया है। इफ़ यू कैन नॉट गेट अ टिन कैन टेक अ सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल, अगर आपके पास टिन का कैन नहीं है तो आप एक बॉटल ले लीजिए, वाटर बॉटल जो होती है प्लास्टिक की। फिल इट विद हॉट वाटर, अब इसमें अपने गर्म पानी डाल देते हैं बॉटल में। एम्प्टी द बॉटल एंड इमीडिएटली कैप इट टाइटली, अब उस बॉटल को अपने खाली कर देंगे और खाली करने के बाद फिर उसके ऊपर जल्दी से कैप लगा देंगे। प्लेस द बॉटल अंडर रनिंग वाटर, अब उस गर्म जो वाटर बॉटल थी खाली की हुई, उसको रनिंग वाटर में रख देंगे, ठीक है, ऊपर से पानी डाल देंगे। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंस, अब ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस अपने रिकॉल करते हैं जो अपने पहले कभी किए हों। व्हेन यू फ्लाई अ काइट डज अ विंड कमिंग फ्रॉम योर बैक हेल्प, जब आप काइट को फ्लाई करते हो तो क्या पीछे से आने वाली जो हवा होती है उसको काइट को ब्लो करने में हेल्प करती है। इफ़ यू आर इन अ बोट इज़ इट ईजियर टू रो इट इफ़ देयर इज़ विंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू, अगर आप एक बोट में होते हो तो क्या ये ईजी होता है कि आपसे पीछे से जो आने वाली हवा होती है वो उसमें बोट को सेल करने में हेल्पफुल होती है। डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्टी टू राइड अ बाइसिकल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड, जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो हवा की अपोजिट डायरेक्शन में बाइसिकल चलाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। यू नो दैट वी हैव टू फिल एयर इनटू द बाइसिकल ट्यूब टू कीप इट टाइट, अब अपने ये भी देखते हैं जो अपनी बाइसिकल होती है उसके ट्यूब्स में अपने को हवा भरवानी होती है ताकि वो प्रॉपर शेप में रहे और टाइट रहे वो ट्यूब। ऑल्सो यू नो दैट अ बाइसिकल ट्यूब ओवरफिल्ड विद एयर में बर्स्ट, अब अगर उसमें ज़्यादा हवा भर देते हैं बाइसिकल ट्यूब में तो वो फट भी जाती है। वट इज़ द एयर डूइंग इनसाइड द ट्यूब, अब ये एयर का उस ट्यूब के अंदर क्या काम है, क्यों भरते हैं आपने उस एयर को ट्यूब में। ओके, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स हाउ द एयर इन द बाइसिकल ट्यूब कीप्स इट इन शेप, अब अपने डिस्कस करें अपने फ्रेंड से कि ये जो बाइसिकल ट्यूब के अंदर जो हवा भरी हुई है वो बाइसिकल ट्यूब को एक प्रॉपर शेप में कैसे बनाए रखती है। ऑल दीज एक्सपीरियंस शोज दैट द एयर एक्सर्ट प्रेशर, अब ये जो सारी एक्टिविटीज़ अपने रीड की हैं इट मीन्स इसका एक ही सॉल्यूशन निकलता है कि एयर एक्सर्ट प्रेशर, जो हवा होती है वो प्रेशर डालती है, एक्सर्टमेंट से डालती है प्रेशर। इट इज़ ड्यू टू दिस प्रेशर दैट द लीव्स ऑफ ट्रीज बैनर्स और फ्लैग्स फ्लटर, अब इसी हवा के प्रेशर के कारण ही पेड़ों की पत्तियाँ, बैनर्स, फ्लैग्स लहराते हैं, फ्लटरमेंट से लहराते हैं। व्हेन द विंड इज़ ब्लोइंग, जब हवा चल रही होती है तो ये सब लहराती हैं। यू कैन लिस्ट सम मोर एक्सपीरियंसेस विच शो दैट द एयर हैज़ प्रेशर, आप अपने कुछ ऐसे और एक्सपीरियंसेस को भी शेयर कर सकते हैं जो कि एयर प्रेशर से रिलेटेड होती हैं। लेट्स नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन वाई द कैन, अब अपनी ये देखते हैं भी ये जो कैन की शेप थी वो इरेगुलर क्यों हो गई है, ठीक है। लेट्स नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन वाई द कैन और द बॉटल गेट्स डिस्टॉर्टेड,
अब ये देखते हैं कि इसकी जो कैन की शेप है वो क्यों बदल गई। एज वाटर इज पोर्ड ओवर द कैन, जैसे ही अपने इसके ऊपर पानी डालते हैं, ठीक है, सम स्टीम इन द कैन कंडेंस इनटू द वाटर। अब जो कैन में जो पहले अपने इसको गर्म किया था, फिर इसको खाली करके अपने इसके ऊपर क्या लगा दिया था, ढक्कन लगा दिया था, ठीक है, लिड लगा दिया, लिड से कवर किया। जब इसको लिड से कवर कर देते हैं तो इसमें से वाटर तो सारे निकल जाती हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ रह जाती है वाटर वेपर, ठीक है। जब वाटर बॉयल होता है तो किसकी फॉर्म में आ जाता है, वाटर वेपर में। वाटर को तो निकाल दिया, लेकिन उसके अंदर क्या बचे रही, वाटर वेपर। जब इसके ऊपर ठंडा पानी डाला तो वो वाटर वेपर किस में चेंज हो गई, वाटर में, ठीक है। वाटर वेपर किस में चेंज हो गई, वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, पानी की बूंदों में वो बदल गई। जो वेपर थी वो गैसेस फॉर्म में थी, गैस की फॉर्म में थी। जब इसके ऊपर हमने ठंडा पानी डाला तो ये किस में आ गई, वाटर, यानी कि लिक्विड फॉर्म में आ गई है। किस फॉर्म में आ गई है, लिक्विड फॉर्म में। इज इट क्लियर। जो उसमें से हवा थी वो सारी क्या थी, वाटर वेपर थी। एज ए गैस की फॉर्म में वो वाटर वेपर उसमें फिल थी। जैसे ही उसके ऊपर ठंडा पानी डाला वो सारी गैस किस में कंडेंस हो गई, वाटर ड्रॉपलेट्स में, यानी कि उसमें से हवा सारी ख़त्म हो गई, गैस सारी ख़त्म हो गई और पानी की बूंदें बन गई। अब जब पानी की बूंदें बन जाएंगी, हवा सारी ख़त्म हो जाएगी, तो वो क्या होगा, एयर का प्रेशर बोतल के अंदर कम होगा और जो अपने बाहर से वाटर डालने हैं उसका प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। अंदर वाले जो वाटर का प्रेशर, जो एयर का प्रेशर है वो कम है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है एयर का वो क्या है, ज़्यादा है। बाहर से चारों तरफ से इसको कैन के ऊपर एयर का प्रेशर लग रहा है, दैट्स वाई इसकी शेप क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है। इज इट क्लियर। अब इसमें से रीड कर लेते हैं हमने। As water is poured over the can, some steam in the can condenses into water. जैसे ही अपने उसके ऊपर पानी डालते हैं तो उसके अंदर की जो वाटर वेपर होती है वो कंडेंस हो जाती है, किस में चेंज हो जाती है, वाटर में, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड। अब उसकी जो अंदर वाली हवा होती है उसको ख़त्म करके जो वाटर वेपर होती है वो किस में चेंज हो जाती है, वाटर में। द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द कैन डिक्रीजेज, अंदर वाली हवा का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर फ्रॉम द आउटसाइड द कैन, उसकी अपेक्षा जो कि बाहर से उसके ऊपर प्रेशर डलता है। एज अ रिजल्ट द कैन गैस कंप्रेस्ड, इस कारण से जो कैन होता है वो सिकुड़ जाता है। दिस एक्टिविटी अगेन कंफर्म्स दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर, और इस एक्टिविटी से फिर यही रिजल्ट निकल रहा है कि जो एयर होती है वो क्या डालती है, प्रेशर डालती है। ओके स्टूडेंट, इन दिस क्लास वी हैव रेड अबाउट द साइक्लोन, okay, and the one feature of air that air exerts pressure, यानी कि जो एयर है वो हवा डालती है। Rest of part we will do in next class. Okay, if you have any problem regarding to this chapter then you can ask me. Okay, thank you.